पूर्णिया शहरी क्षेत्र में 3 युवकों ने अलग अलग जगह पर एक ही दिन 2 घटनाओं को अंजाम दिया और दोनों ही जगह एक एक व्यक्ति को गोली मारकर फरार हो गया। पहला मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपारा वार्ड नंबर 42 रुईगो इलाका है, जहां एक मुन्ना उरांव नामक व्यक्ति को छोटी सी बहसबाजी पर 2 गोलियां मार दी गई। मुन्ना उरांव को एक गोली सीने में लगी और दूसरी गोली पैर में जाकर लगी। मुन्ना उरांव का उपचार पूर्णिया के जीएमसीएच में किया जा रहा है। घटना के बारे में मुन्ना उरांव ने बताया कि विवेकानंद कॉलोनी के आसपास एक युवक जिसका नाम बॉबी बंगाली है, उन्होंने 3 दोस्तों के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर उसके घर पहुंचा और पिस्तौल निकालकर लहराने लगा। विरोध करने पर दनादन उसे 2 गोलियां मार दी गई और वहां से फरार हो गया। हालांकि 3 में से 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या हुआ? वो लोग आया अपराधी, कौन लोग? बम्बा बम्बा बोलता है, पूरा नाम हमको नहीं पता है, बंगाली है, रजनी चौकीदार का रहने वाला है। तो कौन बात पे गोली चला दिया वो लोग? उसको बोले कि हम लोग का समाज में तुम गोली मत चलाओ, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, पुलिस का लफड़ा में हम लोग नहीं रहेंगे। क्या कोई विवाद हुआ था क्या? तब बस फायरिंग करने लगा। आप ही पे? हाँ। तो कोई मामला था? नहीं था, कोई मामला नहीं था। आपसे मना किया उसी की वजह से? हाँ, कि हमको मना करने वाला कौन आदमी होता है। तो कहाँ पे काहे के लिए आया था? क्या पता काहे के लिए आया, अपराधी का कोई नियम होता है, कहाँ जाएगा कहाँ आएगा। क्या नाम आपका? मुन्ना उरांव। घर कहाँ है? माधोपारा रुईगो। गोली कहाँ पे वो लोग चलाया है? गोली जो आपको चलाया, गोली कहाँ पे चलाया? डेरिया पर चलाया। आप घर पे है आपका? डेरिया पे। घर आपका वही हुआ? हाँ। अच्छा, कोई विवाद यानी नहीं था उससे? ऐसा कुछ कोई लफड़ा नहीं। और इससे पहले भी वो गोली चला रहा था क्या? क्या पता, ये पता नहीं है। निकले लोग बोले कि हम लोग को यहाँ पर, हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है, यहाँ पे लफड़ा मत करो। 3 आदमी था और 2 तो पकड़ के बस्ती वाला आदमी से रपेट के मोटरसाइकिल सहित थाना भेजा, पकड़ के बोलता है। तो आप डायरेक्ट आप ही के दुआरी पे रुका था? हाँ। तो आप लोग यहाँ पे मना किए तो आप ही गोली चला? हाँ। ये मना करने वाला तुम कौन होते हो? आप पहचानते हो कहाँ का रहने वाला है? रजनी चौक का बंगाली है, बम्बा बम्बा बोलता है, लेकिन पूरा नाम पता नहीं है। बम्बा नाम जानते हैं? हाँ। अच्छा, फेस से पहचानते हो? जानते हैं? हाँ। क्या चीज से वो लोग आया था? बैग। कितने लोग था? 3 आदमी। 3 लोग। पूछताछ के लिए कुछ एक्सेप्ट किया गया किस बात को लेके? किस बात को लेके विवाद था? अब ये बात। वहीं दूसरी घटना मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल्की बंगाली टोला मुसहरी में घटी। यहाँ पर ही जीवन दास नामक एक व्यक्ति को जमीन के पुराने विवाद को लेकर गोलियां मारी गई। उनका भी उपचार पूर्णिया के जीएमसीएच में चल रहा है। इस मामले में पीड़ित जीवन दास ने कहा कि गोली मारने वाला उसके विपक्षी उत्तम दास का साला है, जो विवेकानंद कॉलोनी के आसपास का ही रहने वाला है और उत्तम दास का घर मिल्की में ही है। जीवन दास ने आगे कहा कि हमलावर पहले उससे मोबाइल मांगा और फिर अचानक उसके ऊपर गोलियां चला दी। जीवन दास ने शक जाहिर करते हुए कहा कि पुराने जमीनी विवाद को लेकर ही उसे गोलियां मारी गई है और हमलावर उसके विपक्षी उत्तम दास का साला है, जिसका घर विवेकानंद कॉलोनी में है। दुकान से घर जा रहे थे, उसका घर, दोस्त का घर होते हुए अपना घर, उसी क्रम में रोक कर मोबाइल मंगा, बोला मोबाइल दो। तो हम मना किए कि मोबाइल मेरे पास नहीं है, रिचार्ज नहीं है। तो वैसे ही कमर से पिस्तौल निकाल दिया, पिस्तौल निकाला और मोबाइल से आईफोन भी निकाला उसका, अपना बोला मेरे पास भी आईफोन है, बोला एक कॉल बात करेंगे। मोबाइल उसको पिस्तौल निकाला, मोबाइल दे दिए उसको। देने के बाद लॉक उसको पता नहीं था, बोला लॉक खोल के दो। मोबाइल लिया, लॉक खोलने के लिए लॉक खोलते खोलते दाहिने बाएं नहीं देखा, डायरेक्ट गोली मार दिया। कौन लोग था, पहचाने उसको? बस्ती में उसका जिया जी का घर है। क्या नाम है उनका? जिया जी का नाम उत्तम दास है। उसी का यानी उसका साला है। अब पहचान रहे उसको? रिलेटिव में साला है। रिलेटिव में? कहाँ पे गोली लगी है? सत्संग बिहार मुसहरी टोला के पास। तो सिर्फ मोबाइल मांगा, उसी की वजह से गोली मार दिया? ये कारण हम बताना, इससे पहले 2019 में हम जमीन दिए थे उसको। अच्छा, उसी को बाबूजी जमीन दिया था उसका जीजा जी को। तो जमीन किसी कारण बस बेच नहीं पाया, तो हम लोग उस जमीन को दूसरे का पार्टी को बेच दिए। क्या लग रहा है, यही मामला हो सकता है कि कुछ और हो सकता है? इसमें वही मामला को उठाया है कि नया मामला है कि जमीन दिए थे? कहाँ पे जमीन था? सत्संग बिहार पार्ट नंबर 9 दास को दिए थे। हाँ, वो नहीं बेच पाया तो फिर उससे वापस ले लिए। वापस लेकर हम दूसरे
पैसा का लेन देन भी है, पैसा का लेन देन भी है उसके साथ, नहीं जमीन का। नहीं, पर हमको चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हो गया था। कितना गोली फायरिंग किया था? मेरे सामने एक ही गोली मारा जो मेरा पैर में लगा, पैर में लगा आपका? और किसी मेरा मोबाइल से किसी एक लेडीज से बात किया था, तो उसको बोला, वो लेडीज वहाँ से बोल रही थी उसको कि जो है तुम एक गोली आरो कहीं पर मार के आया है, घर में पुलिस सब आया है। हाँ, अच्छा, वो महिला बोल रही थी? महिला उसको बोल रही थी जो मेरा नंबर से बात किया था। आपके नंबर से कोई महिला को कॉल किया था वो? हाँ, कॉल किया। कौन? नाम है उसका सुष्मिता दास। आप पहचानते हैं उसको? हाँ? पहचानते हैं नहीं उसको? पहचानते। तो वो भी, उसका भी घर उधर ही है क्या? उसका घर विवेकानंद कॉलोनी में है। विवेकानंद कॉलोनी। क्या नाम हुआ आपका? जीवन कुमार दास। घर कहाँ है आपका? सत्संग बिहार, मरंगा, वार्ड नंबर 9। टेलीफोन से सूचना मिला कि गोली लग गया है। बोले ठीक है, जल्दी से हॉस्पिटल चलो। रास्ते में निकल गया, आए यहाँ देखे पैर में गोली लगा, था पटुट्टी हो रहा था, हो गया है। क्या जानकारी मिली आपको कि कौन पे दिया गया? जानकारी मिला कि गांव में ही कहीं कोई रह रहा था, किसी का साला है, और बोला कि वही किसी बात में बहस हुई और निकाल के गोली चला दिया। ये तो बता रहा है कि बहस के बारे में बोला मोबाइल मांगा, उसी बात पे। हाँ, वही हम लोग भी ऐसी तरह की बात सुने हैं कि मोबाइल मांगा, पहले नहीं दे रहा था, बाद में वो दिया, जब बोला कि हथियार निकाल लिया, और उसके बाद वो मोबाइल उसको दे रहा था, दिया भी, तो फिर लॉक खुला हुआ नहीं था, फिर बोला दो ने लॉक खोल के। ऐसी बात बोल के तुम क्या कहा कि नौटंकी करता है 917 को तू। कहाँ कराने वाला कुछ पता चला? नहीं, सुनाई सुन रहे हैं कि गांव के ही उत्तम दास का साला सुनने में आ रहा है। सुने सुनाई बात है। अच्छा, क्या कोई वजह होगा ना, आखिर गोली क्यों चला देगा? तो हम लोग भी नहीं थे वहाँ, तो अच्छा, नहीं। बाहर से यहाँ आए हैं, बाहर। जानकारी है नहीं हो सकता। क्या नाम है ये लड़का का? जीवन दास। जीवन दास। बहरहाल यह चर्चा सरेआम हो रही है कि दोनों ही जगह पर गोलियां चलाने वाला एक ही व्यक्ति है, जिसके घर विवेकानंद कॉलोनी में है, जिसका नाम बम बम बंगाली बताया गया है। किंतु पुलिसिया जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों ही जगह पर घटना करने वाला एक ही व्यक्ति है या फिर अलग अलग है, और इसका मूल वजह क्या है।